हाय टू ऑल। आज से हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज कॉल्ड डैश। सेकंड इज ब्रीदिंग बाय सिंपल डिफ्यूजन अकर इन। तीन नाम दिए हैं एनसीईआरटी ने, तीनों बताने हैं आपको। देन थर्ड क्वेश्चन होगा, अर्थवॉर्म ब्रीथ बाय डैश। फोर्थ क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड डैश। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिल्स आर यूज्ड बाय। यहाँ अगेन आपको तीन नाम बताने हैं। देन सिक्स्थ क्वेश्चन होगा आपका, फ्रॉग कैन ऑल्सो रिस्पायर थ्रू स्किन। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू डैश। सेकंड क्वेश्चन होगा, फेरिंग्स ओपन थ्रू डैश इनटू डैश। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, डैश इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स। फोर्थ क्वेश्चन होगा, लैरिंग्स इज अ मस्कुलर बॉक्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना आपको। फिफ्थ क्वेश्चन होगा, एपिग्लोटिस इज अ डैश एंड डैश फ्लैप। ठीक है, एपिग्लोटिस के बारे में दो बातें बताई है एनसीईआरटी ने, दोनों बतानी है आपको। देन सिक्स्थ क्वेश्चन होगा आपका, एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू डैश। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ डैश thoracic vertebra. एट्थ क्वेश्चन होगा, नेम द स्ट्रक्चर्स विच आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, पांच है नाम, पांचों बताने हैं आपको। देन आपका नाइन्थ क्वेश्चन हो जाएगा, एल्वेलाई हैव इरेग्युलर वॉल। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताएंगे आप। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है आपका, एल्वियोलाई आर वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। ये स्टेटमेंट भी बतानी है, ट्रू है या फॉल्स है। देन आपका 11th क्वेश्चन होगा, डैश इज प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्लूरा। देन 12th क्वेश्चन है आपका, प्लूरा इज डैश लेयर्ड। प्लूरा में सिंगल लेयर होती है या डबल लेयर होती है, ये बताना है आपको। देन 13th क्वेश्चन है आपका, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद डैश। 14th इज प्लूरल फ्लूइड फंक्शन इज डैश। देन 15th क्वेश्चन है आपका, कंडक्टिंग पार्ट एंड्स एट डैश। देन 16th क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी पार्ट इज फॉर्म्ड बाय। दो नाम दिए एनसीईआरटी ने, दोनों आप बताएंगे। उसके बाद 17th क्वेश्चन है आपका, रेस्पिरेटरी पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। 18th क्वेश्चन होगा आपका, फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट इज डैश। चार फंक्शन दिए, चारों बताने हैं। देन 19th क्वेश्चन है आपका, thoracic chamber इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताएंगे आप। उसके बाद 20th क्वेश्चन है आपका, द thoracic chamber इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय डैश, वेंट्रली बाय डैश, लेटरली बाय डैश एंड ऑन द लोअर साइड बाय डैश। ठीक है, चारों तरफ से जो हमारा thoracic chamber है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, वो नाम बताने हैं आपको। उसके बाद 21st क्वेश्चन है आपका, वी कांट डायरेक्टली अल्टर पल्मनरी वॉल्यूम। हम हमारे पल्मनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताएंगे आप। देन 22nd क्वेश्चन विल बी, एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ डैश कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मनरी कैविटी। 23rd क्वेश्चन होगा आपका, फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन नाम हम दे लेते हैं इसको, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन देयर इज डैश प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। देन सेकेंड क्वेश्चन है, इंस्पिरेटरी मसल्स आर डैश। दो इंस्पिरेटरी मसल्स के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, मसल यूज्ड इन नॉर्मल एक्सपीरेशन आर। देन फोर्थ क्वेश्चन होगा, मसल्स यूज्ड इन फोर्सफुल एक्सपीरेशन आर डैश। दो नाम बताने हैं आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज बाय डैश मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic chamber इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस इज बाय डैश मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप डैश एंड डैश। अगला क्वेश्चन है, ब्रीदिंग रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग डैश। अगला क्वेश्चन होगा आपका, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसमें से आपको एक चूज करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग अकर्स इन ह्यूमंस। अगला क्वेश्चन होगा आपका, नेगेटिव स्लैश पॉजिटिव, एक चूज करना है इसमें से, प्रेशर ब्रीदिंग अकर इन फ्रॉग्स। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, आप सर्च करेंगे उनके नाम और तब आंसर करेंगे।